हाउ विल योर फ्यूचर स्पाउस रिएक्ट व्हेन दे विल बी जेलस? आपके फ्यूचर स्पाउस जब जेलस होंगे, हाउ विल ही और शी रिएक्ट, हम आज की वीडियो में ये देखेंगे। राधे राधे, हेलो माय डियर लवली सोल्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम अवनी फ्रॉम टेरो बाय अवनी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो आज की जो फ्यूचर स्पाउस रीडिंग होगी, इट विल बी बेस्ड ऑन कि आप पहले तो हम ये देखेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो जेलस टाइप के होंगे या फिर एक होता है ना काफ़ी क्यूट और क्लिंगी टाइप के आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। हम ये चीज़ देखेंगे एंड हम एक उसके बाद ये देखेंगे कि मैं देखूंगी आपके लिए कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे हाउ विल ही और शी रिएक्ट कि जब वो जेलस होंगे एंड पोजेसिव काइंड ऑफ एक्ट, जब पोजेसिव एक्ट करेंगे, जेलस एक्ट करेंगे, तब वो कैसे उस चीज़ को रिएक्ट करेंगे, कैसा उनका रिएक्शन आएगा। आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई रियली वांट टू थैंक यू ऑल फॉर पोइंग so much love to my videos. I am really grateful. Radhe Radhe. Thank you so much my dear lovely people for supporting me. Please keep supporting me and my channel so that I can bring more lovely videos for you all. Okay, so now without any further ado, let's get into the video. Now you will get sketches of the pile, so please pick your pile and I'll see you at your reading. राधे राधे, हेलो माय डियर पाइन नंबर 1, हाउ आर यू ऑल? ओके, नाउ विल सी कि पहले हम ये देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो जेलस टाइप के हैं या फिर क्लिंगी टाइप के हैं। ओके, पाइन नंबर 1 फ्यूचर स्पाउस की, पाइन नंबर 1 के जो फ्यूचर स्पाउस हैं, इज ही शी अ जेलस टाइप या फिर वो एक क्लिंगी टाइप है, यू नो दे लव फिजिकल टच। ओके, पाइल नंबर 1, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, पाइल नंबर 1 प्लीज टेक अ डीप ब्रेथ विद मी। Inhale, exhale, inhale, exhale. ओके, शांत हुए, थोड़ा सा अपने मन को शांत किया। ओके, जब आप शांत होते तो आप थोड़ा और अच्छी तरह उससे कनेक्ट कर पाते। ओके, सो माय डियर पाइन नंबर 1, ओके, सो वी हैव 2 cards, वी हैव 10 of cups and then we have ace of coins. Okay, पाइन नंबर 1 के जो फ्यूचर स्पाउस हैं, इज ही और शी अ जेलस टाइप और अ क्लिंगी टाइप। ओके, सो वी हैव एस ऑफ कप्स एंड देन वी हैव 7 ऑफ कप्स। पाइल नंबर 1, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं डेफिनेटली अ क्लिंगी टाइप होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। एंड योर फ्यूचर स्पाउस बी इट मेल या फीमेल हो मेल हो, उनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ही और शी वांट्स अ फैमिली। उनको ना एक आपके साथ एक ऐसे होता है ना कि पहले लोग डेट करते हैं कि चलो ठीक है, देखी जाएगी कि आगे आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहा कैसे नहीं रहा, बट उनका मतलब एक ही काइंड ऑफ एक फंडा है कि यू नो डेटिंग विद द थॉट ऑफ मैरिज, कि अगर डेट भी करना है किसी को तो यही थॉट से करना है कि इसी बंदे से या इसी लड़की से ही, इसी लड़के से या इसी लड़की से ही शादी करनी है। वो काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है। सो विद द एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कॉइन्स, ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है कि पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे होएगा कि आप ही आप हो, ठीक है, स्टार्टिंग भी आपसे। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं एस मतलब 1, 10 ऑफ कप्स मतलब लास्ट, ठीक है, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है कि आप ही से शुरू आप ही से खत्म, तो वो ज़्यादा दिख रहा है, क्लिंगी टाइप की एनर्जी दिख रही है। बट मेरे को एक चीज़ और दिख रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो होने वाले हैं ना, उनको थोड़ा सा आपको काइंड ऑफ सिक्योर फील करवाओगे। जितना आप उनको सिक्योर फील करवाओगे, जितना आप उनको काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी दिखाओगे ना कि जितना आपको उनकी केयर करोगे, जितना आपको ऐसा होगा कि हाँ मेरे स्पाउस, मेरा पार्टनर, मेरा मेरा पर्सन, तो उनकी काइंड ऑफ जो ईगो बूस्ट होएगा उसके कारण, एंड वो आपको ऐसे दिखेगा, उनके एक्शंस के थ्रू दिखेगा। मतलब ऐसे होगा कि अगर आपको अपने फ्यूचर स्पाउस कभी आपको ऐसा लगेगा कि आपके रिलेशनशिप में स्पार्क नहीं आ रहा है या फिर कुछ ऐसे नहीं हो रहा, तो बस आपको अपने फ्यूचर स्पाउस को सिक्योर फील कराना है एंड यू विल सी कि इन नो टाइम आपको स्पार्क दिखना दोबारा मिल जाएगा। एंड ना ऐसी एनर्जी है कि हर वक्त, जैसे हम कहते हैं ना कि रिलेशनशिप में लव वाली एनर्जी या क्लिंगी टाइप कभी नहीं भी होता है। इंसान के मूड्स होते हैं, अप्स एंड डाउन होते हैं मूड में, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे होंगे जो हर किसी सिचुएशन में ना बस ऐसे होगा कि नहीं आपको ही चुनना है, तो वो काइंड ऑफ क्लिंगी, ठीक है, वो वाली एनर्जी दिख रही है कि जो भी हो जाए कि उनको होएगा कि हाँ मेरी पार्टनर, मेरा स्पाउस, ठीक है, क्या उनके दिमाग में होगा, क्या उनके लिए बेस्ट है, क्या गलत है, तो उनके दिमाग में वही चीज़ होएगी। एंड बहुत ज़्यादा ना ऐसे काम पर्सन है जो कि चीज़ें सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, कि अगर उनको पता है कि हाँ उन्हें बहुत सारी चीज़ें चाहिए जैसे भी करना है, बट उनको ये भी पता है कि आगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आगे कैसे उनको अपनी लाइफ को ऐसे मूव ऑन करना है, क्योंकि आप भी उनकी लाइफ में हो गए, तो वो वाली सारी चीज़ें बहुत सोच समझ के ऐसे है। बट जनरल में अगर हम देखें ना, तो जनरल में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सूझबूझ वाले, बहुत समझदार एंड ऐसे हर एक चीज़, हर एक कदम सोच सोच के रखना, वैसे वाले पर्सन होने वाले हैं पाइल नंबर 1। लेकिन जब आपके ऊपर बात आ जाए तब आपके पर्सन को ऐसे आएगा कि दिस पर्सन इज़ माइंड,
ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि होता है ना कि हाँ ये पर्सन मेरा है एंड ये मेरे साथ ही रहे, मेरे साथ ही मतलब मेरे लिए ही सब कुछ हो, तो वो एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है। तो काइंड ऑफ ऐसे होता है ना कि थोड़ा सा पॉजेसिव नेचर ज़्यादा है आपकी फ्यूचर स्पाउस का पाइल नंबर 1। इवन तो इतने जेलस टाइप नहीं है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि अगर आप कोई आपसे ज़्यादा मतलब बात कर रहे हैं तो उनको ऐसे लगे कि दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन यू, ऐसा कुछ नहीं। मतलब उनको ना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। तो वो जेलसी वाला, जैसे मैंने कहा ना, जितना आप सिक्योर फील कराओगे तो जेलसी वाला इतना मोड मुझे दिख नहीं रहा। बट येस, पॉजेसिव ऐसे है कि जब तक बाउंड्रीज हैं तब तक जेलस नहीं होते। बट पॉजेसिव ऐसे हैं कि अगर किसी ने बाउंड्रीज अपनी क्रॉस करने की कोशिश की आपके साथ, या फिर किसी ने आपको प्रपोज भी कर दिया, ठीक है, इवन तो आप उनको लाइक बैक नहीं करते, बट लोगों की तो फ्री विल है ना, सबकी इंडिपेंडेंट विल है, कोई भी कुछ भी कह सकता है। तो अगर उनको पता लग गया आपके फ्यूचर स्पाउस को कि ऐसे किसी ने आपको अप्रोच किया है, ऐसे कुछ है, तो फिर उनको थोड़ा सा ना ऐसा हो जाता है कि शी इज़ माइन, ही इज़ माइन। तो वैसी वाली एनर्जी दिख रही है। काफ़ी पॉजेसिव नेचर तो है, बट ऐसा नहीं है कि हर टाइम ही पॉजेसिव नेचर दिखेगा। कभी कभी से वंस इन अ वाइल, कभी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे उनको फोर्स होके अपना रूप दिखाना पड़े, काइंड ऑफ एनर्जी है। आपको हर्ट नहीं करेंगे, आपको बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है एनर्जी दिख रही कि आपको गुस्सा करें या फिर कुछ ऐसा करें, आपको कभी ब्लेम करें, ठीक है, वो एनर्जी नहीं दिख रही है पॉइंट नंबर 1। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा है कि अगर आप उनके हो तो आप उन्हीं की हो, ठीक है, वैसी वाली एनर्जी है। तो थोड़ा सा कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस ज़्यादा थोड़ा सा ओवर कर रहे हैं, बट इट इज़ लाइक उनका वे होगा कि हाँ, उनका वे होगा सिक्योर फील करना इस रिलेशनशिप में। ओके, सो वी हैव द हाई प्रीस्टेस। जैसे जो कार्ड भी गिरा, इट इज़ 5 ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस। तो पाइल नंबर 1 आपके, जैसे मैंने कहा ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस इतने जेलस टाइप नहीं है, बट क्लिंगी टाइप है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ना, जैसे हाई प्रीस्टेस है तो इट इज़ लाइक योर कनेक्शन, आपका एंड आपके फ्यूचर स्पाउस का कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन होगा। एज इन की जैसे होता है ना कि राइट प्लेस, राइट मोमेंट, राइट पर्सन, तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स, सारी चीज़ें ना खुद से ही करी है। इवन दो फैमिली का सपोर्ट पूरा सब कुछ है, बट कभी कभी होता है ना कि जो मर्जी कर लो कि आपको फैमिली से जो सपोर्ट, जैसे फैमिली से जो सपोर्ट मिला, ठीक है, बट एक जो पार्टनर से सपोर्ट होता है वो डिफरेंट होता है, राइट, ठीक है। तो उस चीज़ की हमेशा से ना आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर एक लॉन्गिंग रही है कि मेरा पार्टनर कब होगा, मेरे को कौन संभाल लेगा, मेरे साथ कब कोई ऐसे अपने सारे दुख सुख सब शेयर करेगा। लेकिन होता है ना कि हाँ, जिंदगी में बस मैं एंड उनकी ज़िंदगी में सिर्फ वो आपके फ्यूचर स्पाउस ही, मतलब आपकी और आपकी फ्यूचर स्पाउस की ज़िंदगी में आप दोनों ही हो। तो वैसी वाली एनर्जी तो बड़ी लॉन्गिंग है। तो जैसे अब आप भी उनकी लाइफ में आओगे ना, तो उनको ऐसे होगा कि जैसे आपको हक करते रहे, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं से अगर आप बैठे हो तो आपके हाथ पकड़ के बैठ जाए, थोड़ा सा ऐसे आपके शोल्डर पे हैंड रख देगी, थोड़ा अपनी बाउंड्री मार्क करने के लिए, काइंड ऑफ, ठीक है, वो वाली एनर्जी दिख रही है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ना उनको ऐसा लगता है कि ही और शी वांट समवन इन देयर लाइफ, ठीक है, एंड अगर वो पर्सन आ गया तो उस पर्सन को चेरिश करना, उस पर्सन को इतना रिस्पेक्टेड फील कराना, उस पर्सन जो आप होने वाले हो इस टाइप इस सिचुएशन में, पाइल नंबर 1, उनको आपको इतना ज़्यादा ऐसे फील करवाना कि आप ही आप हो। और ये नहीं कि दिखावा है किसी चीज़ का कि 15 दिन दिखाया, 15 हफ्ते दिखाया और उसके बाद चला गया, नहीं। तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर एक उनका पैटर्न होगा कि हाँ, वो ऐसे ही है, ठीक है। एंड अब नाउ विल सी कि अगर आपके फ्यूचर स्पाउस इतने सिक्योर हैं, इतना सब कुछ है कि हाँ ना, आपको मतलब जैसे आपकी एनर्जी में सेफ फील करता है, सिक्योर है। एंड अब हम देखते हैं कि जब आपके फ्यूचर स्पाउस जेलस टाइप नहीं है, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपके फ्यूचर स्पाउस को जेलस होना पड़ा, विल सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस हाउ विल ही और शी रिएक्ट व्हेन दे विल गेट जेलस। पाइल नंबर 1, ओके, वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड वी हैव 7 ऑफ कॉइंस। तो पाइल नंबर 1, आपके फ्यूचर स्पाउस हाउ विल ही और शी रिएक्ट व्हेन जेलस। तो उनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि जिस पर्सन के कारण उनको जेलस फील होगा ना, उन पर्सन को जाके आपके फ्यूचर स्पाउस में इतनी, मतलब आप लगा लो गट्स हैं, इतनी ज़्यादा उनमें हिम्मत होने वाली है कि उस पर्सन को जाके वो कन्फ्रंट करने वाले हैं कि क्या दिक्कत है, कि क्या मतलब जैसे डायरेक्ट पूछे, इनडायरेक्ट पूछे, बट ज़्यादा किंग ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है मुझे। तो इट्स लाइक डायरेक्ट ही पूछ लेंगे कि वो आप में, वो जो पर्सन है वो आप में इंटरेस्टेड है। एंड अगर बाई चांस उनका आंसर हाँ हो गया तो उसको तो, उस पर्सन को तो एकदम आपकी अपनी टेरिटरी दिखा देंगे ना कि आप उनके हो एंड वो आपके हैं, ठीक है। तो वो मतलब आपके साथ तो इस पर्सन का कोई चांस ही नहीं है। तो इस पर्सन को तो अच्छी तरह वो आपके फ्यूचर स्पाउस हैंडल कर लेंगे, ठीक है, कि कोई बात नहीं, कन्फ्रंट कर लिया, सब कुछ कर लिया, वो चीज़ खत्म होगी। लेकिन वो आपको कन्फ्रंट करने की हिम्मत नहीं रखेंगे। पाइल नंबर 1, उनको ऐसे होगा कि आपसे कैसे पूछे, ऐसे होगा कि जैसे अगर उनको किसी ने बोल दिया कि आपको ना, आप इनके साथ डेट पे गए हो, आप उनको हक कर रहे थे, या फिर आप दोनों बहुत ज़्यादा आजकल क्लोज हो रहे हो, मतलब किसी और के साथ, जैसे जेलसी वाला, ऐसे कभी कहीं भी हमें सुनने में आता है, कुछ आता है, ठीक है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस ना ऐसे नहीं होंगे कि आप पे, मतलब आप पे ट्रस्ट एकदम से उनका गिर जाए,
या फिर वहाँ पे शक करने लग जाएँ, या फिर आपको एक ना थोड़ा सा रूड होके कि क्या कर रहे थे, ऐसे क्वेश्चनिंग करने, नहीं, उनकी हिम्मत ही नहीं होगी, क्योंकि उनको आपके ऊपर इतना ट्रस्ट है ना, वो ऐसे होगा कि वो मान नहीं सकते कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो। और वो ऐसे है नहीं कि आप कुछ कर सकते हो, वो मानना ही नहीं चाहते कि आप कुछ अभी अपने फ्यूचर स्पाउस के ऊपर ऐसे चीट करो, कुछ ऐसी वाली एनर्जी है। तो उनके अंदर बिल्कुल गट्स नहीं होंगे कि वो आपसे आके पूछे कि क्या हुआ, ऐसा कुछ एनर्जी है कि नहीं। जैसे मैंने कहा ना, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी तो खोने का बॉर्डर है, तो वो नहीं पूछेंगे, वो हिम्मत नहीं करेंगे। एंड खुद ही ना 2-3 दिनों के लिए आपको ऐसा लगेगा बहुत ही एकदम से लो चली गई एनर्जी, ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं, नॉर्मल सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर भी नॉर्मल नहीं है। एक जैसे हमें होता है ना, एक समझ में आ जाती है एनर्जी ऐसे है कि एक नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, वैसी वाली एनर्जी दिख रही है पॉइंट नंबर 1। लेकिन जब ऐसे होगा कि आपको पता लगेगा, देन यू बी लाइक ओ माय गॉड, इस बात पे इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग, इस बात पे इतना। बट आपके फ्यूचर स्पाउस को जब आप कन्फ्रंट करोगे ना, कि अगर आप इतना जेलस थे, आपको पता लगेगा कि इस पर्सन को आपके फ्यूचर स्पाउस ने कन्फ्रंट किया पॉइंट नंबर 1 से, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है ना, तो आपको पता लग जाएगा टाइम टू टाइम कि ऐसा कुछ हुआ है। वो जो भी एनर्जी है आपको आपके ना नॉलेज में आ जाएगा, आपको कोई आके बता देगा कि ऐसे ऐसे हुआ था, ठीक है। ये पर्सन ही आपको, जिन पर्सन को आपके फ्यूचर स्पाउस ने कन्फ्रंट किया होगा ना, वो ही आके आपको बता देंगे कि ऐसे ऐसे आपके फ्यूचर स्पाउस ने, मतलब उस टाइम पे तो आपको स्पाउस होंगे, तो उन्होंने इस पर्सन को आके कन्फ्रंट किया पॉइंट नंबर 1। तो इट इज़ लाइक कि आपके अंदर पहला थॉट आपके दिमाग में ये आएगा कि मुझसे क्यों नहीं पूछा, लेकिन मेरे से क्यों नहीं पूछा। तो जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस को कन्फ्रंट करोगे ना, तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ आएगी कि आई डेंट वांटेड टू मिसट्रस्ट यू, कि मैं आपके ऊपर अपना ट्रस्ट नहीं हटाना चाहता था। ऐसे डेविल कार्ड की एनर्जी है ना, कि बहुत ऐसे कोशिशें हुई कि हाँ आपके ऊपर ऐसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, आप दोनों के बीच में ऐसे कुछ आ जाए, वैसे कुछ आ जाए, तो उनको ना डर होएगा कि ऐसा कुछ ना हो। तो वो आपको यही बता देंगे कि जैसे मेरे को ऐसे डेविल जैसे अटैचमेंट काफ़ी हो जाएगी ना आपको आपके फ्यूचर स्पाउस को आपसे, तो उनको ऐसा होएगा कि वो कैसे आपको छोड़ दें। क्योंकि अगर कन्फ्रंट करा उन्होंने आपको, एंड जैसे वो आपसे जब आप काफ़ी मतलब फोर्स करके पूछोगे ना कि क्यों नहीं मेरे से पूछा, क्यों नहीं ऐसे एनर्जी। एंड मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि नॉर्मली आपने किसी से बात की तो आपके फ्यूचर बहुत जेलस हो गए, वैसे नहीं है। आपके फ्यूचर बहुत सिक्योर काइंड ऑफ पर्सन है, मेच्योर पर्सन है, ठीक है। ऐसे ही वो बातों में नहीं आ जाते किसी के। बट कभी कभी कोई सिचुएशन ऐसा आ जाती है कि कभी कभी हम मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी हो जाती है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस बिल्कुल भी आपको उस चीज़ में ऐसे नहीं करेंगे कि हाँ आपने चीट करा, ऐसे कुछ करा, आप किसी और को साथ ऐसे टू टाइम करो, कभी भी नहीं। मैंने कहा ना, इस पर्सन को जाके कन्फ्रंट कर देंगे कि क्या है, कैसी सिचुएशन है, इस पर्सन को अपना काइंड ऑफ दिखा देंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस और आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, सब कुछ हो, लेकिन आपको कन्फ्रंट नहीं करेंगे। क्योंकि उनको डर होगा कि अगर उन्होंने कन्फ्रंट करा आपको, एंड बाय चांस ऐसी चीज़ निकल गया कि येस, कि आप किसी और में इंटरेस्टेड हो एंड आप अपने फ्यूचर स्पाउस में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो उनसे वो चीज़ सही नहीं जाएगी। तो फिर से द डेविल कार्ड एनर्जी से कि बहुत ज़्यादा अटैच्ड होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ना ऐसे होगा कि जल्दी वो किसी से अटैच होते नहीं है, बट अगर किसी से अटैच हो गए तो फिर उससे डिटैच होना मतलब उनके बस की नहीं है, उनसे होगा नहीं, तो वो उस चीज़ से डरते हैं। तो काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी दिख रही है। एंड थोड़ा हम और देखते हैं मैसेजेस। ओके, सो वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। पहले वन उनको ऐसे है कि यार आप मेरी लाइफ ले लो, आप मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे छोड़ के मत जाओ। तो वैसी वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। पाइल नंबर 2 सिक्योर है, लेकिन उनका ऐसे होगा कि आप उनकी लाइफ में रहो, आप उनसे हैप्पी रहो, आपको कुछ चाहिए तो वो आपकी नीड्स सब सारी पूरी करे, सब कुछ पूरी करे, ठीक है। कभी कभी ऐसे आप कुछ भी करो, लेकिन अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ करो। तो वो वाली एनर्जी दिख रही है। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ एनर्जी दिख रही है कि आप एक आपके फ्यूचर स्पाउस, दोनों एक अपना एक वर्ल्ड, छोटा सा एक वर्ल्ड लेके अपना आप दोनों कंटिन्यू करो, अपनी लाइफ को आगे प्रोलॉन्ग करो, मूव ऑन करो, वैसी वाली एनर्जी दिख रही है। तो जेलसी वाली एनर्जी ऐसे कि उनको ना, तो ऐसा आप कई बार ऐसे देखोगे कि आपके फ्यूचर जेलस है, लेकिन वो ऐसे दिखाएंगे नहीं कि वो जेलस है, क्योंकि वो आपको ऐसे फील नहीं कराना चाहते। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आप पे शक करेंगे, ऐसे कुछ करेंगे, तो शायद आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में ना थोड़ा एक डिस्टेंस आ जाएगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस शक ही करते रहते हैं, तो आपको चीज़ें ना बताओ अपने फ्यूचर स्पाउस को, तो वो ज़्यादा उनके लिए धक्का लगेगा। तो आपका मान लेना कि आप किसी और में इंटरेस्टेड हो, वो उनके लिए एक ऐसे है कि ये चीज़ मैं नहीं सुन सकता, या ये चीज़ मैं नहीं सुन सकती। तो इस काइंड ऑफ अटैचमेंट दोनों का है। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस तो काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड होने वाले हैं। पाइल नंबर 1 वो वाली एनर्जी दिख रही है। एंड जैसे मैंने कहा ना कि पाइल नंबर 1 की व्हेन जेलस या आपके फ्यूचर स्पाउस का ऐसे होगा कि उनका ना दिल ही टूट जाएगा, कि मतलब उनको अगर ऐसे कभी सुनने में भी आया, कुछ ऐसे आया कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, या फिर आप उनके साथ टाइम पास के लिए थे, आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड नहीं हो अपने फ्यूचर स्पाउस से। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आसपास ऐसे लोग होने वाले हैं जिनको बड़ी जेलसी होगी कि आपका क्यों इतना अच्छा रिलेशनशिप है अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ। बिकॉज आपका ना मुझे ऐसे दिख रहा है कि एक स्टार्टिंग से लेकर एक एंडिंग दिख रही है, कि एक अगर पर्सन को आप डेट कर रहे हो, एक पर्सन से आप विद मैरिज इन माइंड मिल रहे हो, क्योंकि आजकल अरेंज मैरिज में भी आप काफ़ी बारी मिलते हो, आप लोग बात करते हो, तो ये काइंड ऑफ वही हो गया ना कि आप जान रहे हो उसको, पर्सन को, कि हाँ आप जान रहे हो कि आप उनके साथ आगे वेडिंग एक बहुत, एक मैरिज वाला एक बहुत एक सोलफुल कनेक्शन है, एक बहुत ही
प्यारा और लंबा लाइफ लॉन्ग कनेक्शन है, तो उस कनेक्शन में, उस बॉन्ड में आप आना चाहते हो कि नहीं आना चाहते हो। तो इट इज़ लाइक कि आपका ऐसे होगा कि हाँ फर्स्ट टाइम से आप मिले हो तो एंड अप इन मैरिज डेफिनेटली होगा ही होगा, पॉइंट नंबर 1। बट पीपल विल बी रियली इन दिस थिंग कि इसको इतनी जल्दी इतना अच्छा पार्टनर, इतना मतलब प्यारा पार्टनर कैसे मिलेगा। सो दैट इज द थिंग। तो वो एनर्जी दिख रही है कि जेलसी अराउंड है। जैसे मैंने कहा ना 7 की एनर्जी बहुत है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, फिर 7 ऑफ कॉइंस की एनर्जी दिख रही है। तो इट इज़ लाइक कि डिटैचमेंट थोड़ा सा आपको आपके पार्टनर को आपसे करना पड़ेगा कि ठीक है, इवन इफ कुछ नहीं होता कि हाँ आपने चीट नहीं करा, आपने उनको नहीं ऐसा कुछ, आप इंटरेस्टेड थे, लेकिन एक होता है ना कि हाँ अपना स्टैंड भी रखना पड़ता है लाइफ में। तो वो काइंड ऑफ आप अपने पार्टनर को सिखाओगे। सो इस जैसे होगा कि हाँ आप अपने पार्टनर की वीकनेसेस को ओवरकम कर रहे हो, आपके पार्टनर आपकी वीकनेसेस को ओवरकम कर रहे हैं, या आप दोनों एक दूसरे के साथ अपना टाइम कर रहे हो। लेकिन पीपल विल बी रियली जेलस अबाउट इट। लोगों को होगा कि यार इसको क्यों मिल गया, इसको क्यों इतने अच्छा पार्टनर मिल गया, इसको की ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो वो मुझे काइंड ऑफ थोड़ा ऐसे दिख रहा है कि हाँ एनर्जी दिख रही है पॉइंट नंबर 1 कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ काइंड ऑफ आपके बॉन्ड से लोगों को होगा कि ऐसा क्यों मिल गया, ऐसी वैसी एनर्जी दिख रही है, थोड़ा वो मुझे दिख रहा है। ओके, सेइंग एनी अच्छी मैसेजेस अबाउट पॉइंट नंबर 1 फ्यूचर स्पाउस। मतलब बहुत ही प्यारी एनर्जी दिख रही है पॉइंट नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस की, बहुत ही स्वीट है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ओके, सो आपके फ्यूचर स्पाउस को ना ऐसे होगा कि इन योर रिलेशनशिप आपके फ्यूचर स्पाउस ने कुछ ना कुछ सीक्रेट्स, कुछ ना कुछ ऐसा रखा होगा जिसके कारण, उन सीक्रेट्स के कारण, कि ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रही कि जैसे इस रीडिंग में नहीं दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस चीट वगैरह कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। बट आपके फ्यूचर स्पाउस ने ऐसा रखा होगा कि कुछ चीज़ें आपको नहीं बताई होंगी इन द स्टार्ट, ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं बताई होंगी। तो वो जब रिलेशनशिप चल रहा है तो वो कभी ऐसी बात नहीं उठी, ऐसे कुछ नहीं हुआ, तो आपको आपकी नॉलेज में वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 तो आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी दिख रही है कि उनको थोड़ा डर होगा कि जब आपको पता लगेगा तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो वो काइंड ऑफ एक उनका एक होता है ना गिल्ट भी होना कि खुद उन्होंने करा है, जैसे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि पॉइंट नंबर 1 कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना ऐसे है कि स्टार्टिंग में मतलब ऐसे ना मैरिज इन माइंड सब कुछ ऐसे है, लेकिन उनको ऐसा होएगा कि आप ना जैसे उनके आउट ऑफ लीग हो पॉइंट नंबर 1, तो वो आप ही से आपसे ऐसे उस काइंड ऑफ माइंडसेट से मिल रहे हैं कि ठीक है देखते हैं क्या चीज़ होगी क्या नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि आपके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को पहले ही थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा होएगा ना कि ही और शी नीड समवन, जैसे क्लिंगी टाइप। तो उनको ऐसा होएगा कि यार ये पर्सन का बड़ा हाई स्टैंडर्ड्स है, पता नहीं मेरे को लाइक करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, वैसी वाली एनर्जी दिख रही है। सो पॉइंट नंबर 1 ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है कि जैसे फिर 7 आ गया ना, वेल 7 ऑफ कप, 7 ऑफ कॉइन, सिर्फ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 7 की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ना से ऐसे रखा होगा कि उन्होंने ना काफ़ी चीज़ें आपसे छुपा के रखी होंगी, क्योंकि उनको ऐसा लगा होगा कि वो जैसे आपको जो चीज़ें पसंद है ना बस वो वैसी रखें। जैसे सपोज कि अगर आपको कोई भी मतलब कोई चीज़ खानी नहीं पसंद है ना, आपके फ्यूचर स्पाउस को पसंद है, तो वो ऐसी छोटी छोटी बातें आपसे छुपा के रखे कि हाँ उनको पसंद है लेकिन आपको पसंद है, तो वो भी कहेंगे नहीं नहीं मुझे नहीं पसंद, ठीक है। वैसे ऐसे छोटी छोटी बातें छुपाना क्यों, क्योंकि एक पर्सन को इंप्रेस करना है, क्योंकि एक पर्सन को ऐसे रखना कि हाँ ये पर्सन मेरा ही रहे, ठीक है। जैसे कि कुछ ऐसा होगा कि वो आपके फ्यूचर स्पाउस की जैसे लाइफ के बारे में वो चीज़ें छुपा के रखे, क्योंकि उनको ऐसे लगेगा कि अगर आपको पता लगेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में ऐसे वो क्यों इतने क्लिंगी हो गए हैं, क्यों उनका ऐसा पर्सनैलिटी बन गया है, तो काइंड ऑफ आप लाइक ना करो, बट आप कहोगे कि पागल हो क्या, ऐसे थोड़े ना होता है, ठीक है। मतलब ऐसे दिख रही है पॉइंट नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस और आपकी एनर्जी कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के कहोगे कि इस बात का गिल्ट लेकर घूम रहे थे, इस बात का इतना सोच रहे थे कि पहले की टाइम पे ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था कि उनको काफ़ी ज़्यादा छोटी एज में काम करना शुरू करना पड़ा, तो उनको ऐसा लगेगा कि एम्बैरसिंग चीज़ होती है, ठीक है। मतलब लोगों उनके आसपास के लोगों ने ना थोड़ा बहुत, मैं फैमिली की बात नहीं कर रही, फैमिली तो बहुत अच्छी दिख रही है, बट जैसे इन्वायरमेंट हो गया, फ्रेंड्स वगैरह ऐसे दिखना कि स्कूल में बुली करना, थोड़ी सी ऐसी एनर्जी दिख रही है पॉइंट नंबर 1 आपकी फ्यूचर स्पाउस की। तो मतलब उनको थोड़ा ऐसा होएगा कि उनको कोई क्यों ही प्यार करेगा, तो उनको एक काइंड ऑफ एक है ना फकाट वो दिखाना पड़ेगा कि हाँ वो कैसे एक अपना पर्सनालिटी ऐसे दिखाएं कि हाँ आप उनसे इंप्रेस्ड हो, जो आप उनसे मतलब खुश रहो पॉइंट नंबर 1 कि आपको बड़े अपने फ्यूचर स्पाउस के अंदर इंटरेस्ट आए, तो वैसी वाली एनर्जी दिख रही है। तो वो काइंड ऑफ थोड़ी चीज़ें आपसे छुपा के रख रहे होंगे, बट जब आपको पता लगेगा आप कहोगे ये कुछ छुपाने की बात थी, ये भी कोई मतलब वैसे मतलब पीछे हटने की बात थी, तो वो एनर्जी दिख रही है मुझे पॉइंट नंबर 1। Any other messages for pile number 1? No, this is for the reading, my dear pile number 1. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you can, please take a moment to hype my channel. It will be of great help. Also, if you want personal readings, you can surely DM me on my Instagram at @thetarotbyavni. Bye my lovely souls. Radhe Radhe. Take care.
राधे राधे. हेलो माय डियर लवली सोल्स, हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, हाउ आर यू ऑल. ओके, नाउ विल सी कि पहले हम देखेंगे कि मैं आपके लिए देखूंगी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं विल ही बी और शी बी अ क्लिंगी टाइप या फिर वो जेलस टाइप के पर्सन होंगे. या तो आपके फ्यूचर स्पाउस जेलस टाइप के या फिर क्लिंगी टाइप है, लाइक उनका फिजिकल टच उनका लव लैंग्वेज है. ठीक है. एंड उसके बाद हम देखेंगे कि अगर आपके फ्यूचर स्पाउस जब भी वो जेलस होंगे, कुछ सिचुएशन ऐसी होंगी जब वो जेलस होंगे, तब क्या ऐसा उनका रिएक्शन रहेगा, कैसे वो रिएक्ट करेंगे. एंड उसी के बारे में आपको इंसाइट दूंगी एंड ऑफ कोर्स सम एडिशनल मैसेजेस. सो अब मैं कार्ड शफल करती हूँ एंड जब मैं कार्ड शफल करूँगी उससे पहले आप एक डीप ब्रेथ लो मेरे साथ. इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एक्सेल. तो इससे मतलब ये जैसे मैंने अभी करके दिखाया, तो आप भी जब मैं कार्ड शफल करूँगी इनहेल और एक्सेल करो. इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी थोड़ी काम होगी एंड आप रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पाओगे एंड आपके लिए मैसेजेस आएंगे फॉर श्योर. पाइल नंबर 2. ओके, वील सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस, पहले हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस जेलस टाइप है या फिर क्लिंगी टाइप है. ओके, सो माय डियर पाइल नंबर 2. ओके, सो वी हैव 2 ऑफ wands. We have 9 of coins. Pile number 2's future spouse. Pile number 2's future spouse. Knight of coins. Ten of coins. Ten of cups. Four of wands, lovely. And one more card. Okay, so we have queen of swords. So pile number 1, if it is a female, like if you are a male watching this video, then your future spouse like female is highly jealous person. कि मतलब अगर आप मेल एक वॉच कर रहे हो इस वीडियो को, तो योर फीमेल पार्टनर इज गोइंग टू बी हाईली जेलस. लाइक उनको ऐसा होगा कि आपके आसपास इतने सारे काइंड ऑफ इतने इन्वायरमेंट में इतने लोग आपको अप्रोच करने वाले क्यों हैं, क्योंकि उनके दिमाग में आप ही आप होने वाले. पाइल नंबर 2 वो वाली एनर्जी. एंड इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस वीडियो, पाइल नंबर 2, आई एम सीइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना जेलस टाइप हैं, लाइक हाईली जेलस वाली एनर्जी दिख रही है. बट आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं ना, पाइल नंबर 2, उनकी एनर्जी से दिख रही है कि जैसे ना ही और शी विल ट्राई टू हाइड देयर जेलस साइड फ्रॉम यू. जैसे होता है ना कि एक पर्सन वर्क करता है अपनी साइड के ऊपर कि मैं इतना जेलस ना हूँ, मैं इतनी सारी चीज़ें ना करूँ, वो काइंड ऑफ ट्राई करेंगे हाइड करना, बिकॉज उनको ऐसे काइंड ऑफ एम्बैरस फील होगा कि आप उनको काइंड ऑफ जैसे आप उनको थोड़ा चिढ़ा रहे हो कि आप जेलस हो, वैसी वाली एनर्जी दिख रही है. पाइल नंबर 2 एंड विद 2 ऑफ कॉइंस, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कॉइंस की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि पाइल नंबर 2 आपको ना काइंड ऑफ ऐसे आपके दिमाग में से होगा कि आप दोनों एक बहुत ही ज़्यादा एक काइंड ऑफ से होता है ना कि हाँ, एक कपल होता है जिसके गोल्स इक्वल होते हैं, सेम गोल्स होते हैं, एक सेम पेज पे होता है कपल एंड लाइफ बहुत अच्छी जा रही होती है. बट आपके फ्यूचर स्पाउस को पता है कि उनके लिए कितना मुश्किल है कि अगर आपको कोई परसू कर रहा है एंड कोई आपको काइंड ऑफ आपसे बात भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, बिकॉज आपके फ्यूचर स्पाउस को ना ऐसे आपकी एनर्जी ऐसी दिखनी. पाइल नंबर 2 आपकी लाइक बीट मेल और फीमेल ऐसी एनर्जी दिखने वाली है कि मतलब जैसे होता है ना कि आपके अलावा और कोई सुंदर, आपके अलावा और कोई पर्सन अट्रैक्टिव पर्सन है ही नहीं है. तो काइंड ऑफ से हाइप, जैसे थोड़ा ओवर हाइप जैसे पर्सन करता है ना, तो वो काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है. बड़ा पैम्पर करने वाली एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस की आपके लिए. तो उनके दिमाग में ऐसे होगा कि आप इतने सुंदर, आप इतने अट्रैक्टिव, आप इतने ब्यूटीफुल, ठीक है, हैंडसम, तो आपके आसपास लोग तो होंगे ही होंगे. एंड उनको ऐसा होएगा कि अगर उनको कोई ऐसे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 2, तो ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अगर आपको किसी ने ऐसे काइंड ऑफ ऐसे अप्रोच कर दिया या फिर आपको किसी ने, ठीक है, आपको किसी ने कुछ भी मतलब जैसे जेलसी करने के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस को रीज़न नहीं चाहिए. अगर आपके आसपास कोई थोड़ा क्लोज भी आके खड़ा है ना पाइल नंबर 2, तो आपके फ्यूचर स्पाउस उससे भी जेलस हो जाएंगे. तो ही और शी विल रियली ट्राई हार्ड कि वो आपको अपना जेलस साइड ना दिखाए, बिकॉज उनको ऐसे लगेगा कि अगर आप अपना जेलस साइड, आपके फ्यूचर स्पाउस अपना जेलस साइड ऐसे दिखा रहे हैं, तो काइंड ऑफ आपको पता लग जाएगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं. तो जैसे मुझे ऐसे दिख रहा है कि एक पर्सन ऐसे होता है ना कि हाँ, ये पर्सन अभी मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं है, ये पर्सन अभी आई कैन नॉट कॉल दिस पर्सन माइंड, ठीक है, वैसे वाली एनर्जी देखिए. जब तक अभी ऐसे दिखेगा कि स्टार्टिंग में ही आपके फ्यूचर स्पाउस ना काइंड ऑफ ऐसे सोचेंगे कि दिस गर्ल और दिस मैन इज माइंड, ठीक है, वैसी वाली एनर्जी दिख रही है, दिस वुमेन और दिस मैन इज माइंड. तो ऐसी एनर्जी दिख रही है. तो उनकी एनर्जी पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस का ऐसे होने वाला है कि उनके दिमाग में क्या होगा कि
जैसे होता है ना कि हाँ, अभी आप उन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं हो, अभी आप हस्बैंड वाइफ नहीं हो, अभी आप दोनों की इंगेजमेंट रोका, कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है, पाइल नंबर 2। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस को ना ऐसे होगा कि अगर आप दोनों की बात भी हो रही है या आपके फ्यूचर स्पाउस ने आपको किसी और के साथ देख लिया, या फिर कोई आपका कलीग है बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ आपसे फ्रेंडली हो रहा है, ओवर फ्रेंडली हो रहा है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस को जेलसी होगी। एंड जैसे होता है ना कि अभी मैं जेलस तो हूँ, लेकिन मैं दिखा नहीं सकती या मैं दिखा नहीं सकता कि मैं जेलस हूँ, बिकॉज कोई राइट नहीं है ना, अभी कोई एक काइंड ऑफ एक टैग नहीं मिल रखा कि हस्बैंड हो, वाइफ हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, ठीक है, फ्रेंड्स भी नहीं हो, तो अभी के लिए एक टैग नहीं है। तो मतलब उस टाइम से आप ले लो कि 2 ऑफ वॉन्ड्स की नज़दीक रही कि मतलब स्टार्टिंग में जब आप दोनों मिल रहे हो, आप दोनों की बातचीत हो रही है, उस समय से लेकर 4 ऑफ वॉन्ड्स की 2 से लेकर 4 की एनर्जी, जब जहाँ पे आप दोनों यू आर गेटिंग मैरिड, यू आर गेटिंग इंगेज्ड, तो उस टाइम पे वो जेलस हूँ, जेलसी आपको दिखाएं, आपसे कन्फ्रंटेशन मांगे कि ये पर्सन क्यों है, कैसे है, ठीक है, वो चलो फिर ठीक लगेगा। पाइल नंबर 2 ऐसे दिख रहा है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि बाद में जैसे थोड़ा मैं अपने हेयर को भी बार बार ऐसे एडजस्ट कर जा रही हूँ, तो ऐसे होगा कि आपके फ्यूचर बड़े कॉशियस होंगे कि उनको आपको ना पता लगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस जेलस हैं, ठीक है। तो उस पर्सन को ना, उनका ऐसा मन करेगा कि इसको पर्सन को मैं डील कर लूँ, बट कुछ बोल नहीं सकते, तो बड़ा अपने ना इमोशंस को रिप्रेस करेंगे, अपने डिज़ायर जैसे सब चीज़ों को रिप्रेस करेंगे, क्योंकि अभी कुछ बोल नहीं सकते। तो उनका ऐसे होगा एंड उनको ऐसे वर्क करेगा कि अपनी पर्सनालिटी ऐसे कैसे बनाएं कि वो आपको इंप्रेस कर सके। पाइल नंबर 2 वो वाली एनर्जी दिख रही है कि मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना थोड़े ना बड़े ही कंफर्टेबल वाइब से ऐसे बैठने वाले, कि आराम से ऐसे नॉर्मल सीट पे ऐसे चेयर पे लेट गए, ठीक है, कहीं पे भी बैठे बैठे लेट गए वैसी वाली एनर्जी दिख रही है, बहुत ही कंफर्टेबल बैठने वाले हैं। बट आपके सामने ना उनका पॉस्चर हमेशा अपराइट होगा, वो उनके हेयर अच्छी तरह स्लिक होंगे, बीट मेल और फीमेल, ठीक है। एंड उनका खाने का तरीका बहुत ही एटिकेट्स भरा, बहुत ही मैनरफुल, सब कुछ मतलब इतना ज़्यादा होएगा कि घर पे जितना आप फ्रीली खाते हो उतना ही आप आराम आराम से 1 बाइट 2 बाइट, घर पे आप जल्दी जल्दी या फिर बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता खाते होगे, ठीक है, वो वाली एनर्जी दिख रही है। लेकिन बाहर पे जाके इतने सोफिस्टिकेटेड, क्योंकि आपको इंप्रेस करना है, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 2। एंड पाइल नंबर 2 आपके लिए ऐसे दिख रहा है कि आपकी फ्यूचर स्पाउस इज़ अ जेलस मैन, इज़ अ जेलस वुमेन। तो ऐसे होगा कि गुस्से में आके, या फिर एक होता है ना एक पर्सन अपने इमोशंस को रिप्रेस करना पड़ रहा है, उनको दबाने की कोशिश करा कि नहीं मैं जेलस नहीं हूँ, तो ऐसे होएगा कि उनका स्लिप ऑफ टंग भी बड़ा होएगा। वैसे बोलते बोलते हम कहते हैं सुतलाना, सुतलाना वाला वर्ड नहीं दिख रहा, बट वैसे दिख रहा है कि बोलते बोलते गुस्से में होता है इंसान, तो ज़्यादा ज़्यादा स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। तो वो गुस्सा पता नहीं क्यों, बता नहीं सकते ना क्यों गुस्सा है, क्यों इतना ऐसे एनॉयड फील हो रहा है, क्योंकि बता नहीं सकते, तो बोलते बोलते ऐसे स्लिप ऑफ टंग भी होगा। तो एक उस चीज़ से भी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, आपके फ्यूचर स्पाउस पाइल नंबर 2 जेलस है। एंड आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आपको कोई इससे पहले कोई आपको अप्रोच करे, आपके फ्यूचर स्पाउस पहले ही मैरिज प्रपोज कर देंगे, मतलब आउट ऑफ जेलसी तो होगा ही होगा, बट ऑफकोर्स उनको आपके लिए फीलिंग्स दिख रही है। जैसे 9 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, एक होता है ना मतलब लवर बॉय लवर गर्ल वाली एनर्जी, तो वैसे इतना ज़्यादा आपसे ऑब्सेस्ड होने वाले हैं पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस। तो ऐसे होगा कि वो स्टार्टिंग में ही मतलब काफ़ी आप लोग सब जल्दी में ही, मतलब जैसे अभी आप लोग मिले ही हो एंड विद इन 4 मंथ्स आपके फ्यूचर स्पाउस ने मैरिज प्रपोज कर दिया, ठीक है, वो वाली एनर्जी दिख रही है कि अभी आपने सोचा कि आप लोग फ्रेंड्स रहोगे, आपके फ्यूचर स्पाउस ने अब उस टाइम पे बोला कि लेट्स डेट, ठीक है, आई वांट टू डेट यू, तो वो एनर्जी ऐसे दिख रही है कि आप हाँ भी आप भी गेट अलॉन्ग कर दोगे सिर्फ विद द 10 ऑफ कॉइंस की एनर्जी, कि आपको ऐसे स्टेबल, काफ़ी काइंड ऑफ एक मेच्योर, एक स्टेबल सिक्योर एनर्जी आएगी अपने फ्यूचर स्पाउस से, तो आप उस चीज़ के लिए हाँ कर दोगे एंड यू आर बोथ आर गोइंग टू बी रियली हैप्पी विद ईच अदर्स कंपनी। तो वो एक एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस की। ओके, so your future spouse is definitely the jealous type. Okay, so we have the 9 of swords. 9 of swords के ऊपर हम कंफर्मेशन मांगते हैं स्पिरिट गाइड से, कंफर्मेशन ओवर 9 of swords। सो पहले नंबर 2 इट इज़ लाइक कि जैसे मैंने कहा ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस अपनी फीलिंग्स को रिप्रेस करते हैं। सो आई एम सीइंग जैसे 9 of swords की एनर्जी एंड 10 of swords की एनर्जी। सो पहले नंबर 2 इट इज़ लाइक कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ना थोड़ा ऐसे है कि जैसे होता है ना कि हाँ जेलस वो हैं, लेकिन वो दिखा नहीं सकती, क्योंकि अभी वो एक काइंड ऑफ हिच नहीं है आपके साथ, उनका एक डायरेक्ट ऐसी कोई रिलेशनशिप नहीं है कि आप उनको जाके अपनी सफाइयाँ दो, कि आप उनको एक्सप्लेन करो कि क्यों वो पर्सन खड़ा था या क्या खड़ी थी, ठीक है, वैसी वाली एनर्जी दिख रही है। तो पहले नंबर 2 इट इज़ लाइक कि एक पर्सन होता है ना कि जिसको पता है कि हाँ मुझे अपने इमोशंस, ये मेरे इमोशंस अभी के लिए ठीक नहीं है, दिस पर्सन इज़ नॉट माइंड, तो मैं से फील नहीं कर सकता। मतलब एक होता है ना एक पर्सन डर रहा होता है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, एंड एक काइंड ऑफ एक डर, एक तो ये होता है कि हाँ उनसे अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस हो रही है, दूसरा है किसी और पर्सन की एंट्री होगी। तो वो एक काइंड ऑफ ऐसे दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा। तो फर्स्ट काइंड ऑफ जब जेलेसी आप फील करोगे कि हाँ आपके फ्यूचर स्पाउस जेलस है, तो उनको ऐसा होगा कि आप ऐसे देखोगे कि डायरेक्ट कन्फेशन आ गया आपके फ्यूचर स्पाउस का आपके लिए, क्योंकि उनसे अपनी जेलसी छुपाई नहीं गई एंड लाइक उनके लिए टू मच हो गया था। लाइक ये जहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एक काइंड ऑफ ऐसे इतना ज़्यादा हर्ट कि बहुत ज़्यादा टू मच हो गया था। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस से स्लीपलेस नाइट्स, एंग्जाइटी होना कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, एक बंदा बहुत रेस्टलेस हो जाता है, इंसान बहुत रेस्टलेस हो जाता है, वो वाली एनर्जी दिख रही है। एंड विद द 10 of wands
तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लगेगा कि अगर अभी भी मतलब ऐसे होता है ना कि पहले हम एक उसमें होते हैं कि हाँ अभी हमें प्रपोज करें, अभी हम काइंड ऑफ जैसे स्टार्टिंग में बात ही करें, हेलो हाय करें ना करें, तो बहुत इंसान डरता है, ठीक है। तो आपकी फ्यूचर स्पाउस की ऐसी एनर्जी होगी क्योंकि उनको ऐसे लगेगा जैसे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ने कहा ना कि आपकी ना काफ़ी वैसी एनर्जी है कि आप मतलब ना वैसे अगर आप बात करो, आपसे कोई बात करे तो बड़े आप इजी टू गो हो, लेकिन आपका काइंड ऑफ परसोना ऐसा है कि आप जो वर्दी पीपल होते हैं ना आपकी लाइफ में, आप सिर्फ उन्हीं को एंटरटेन करते हो एंड दूसरों को आप अपनी लाइफ से बाय बाय कर देते हो। तो जैसे एक पर्सन, एक लड़की है, एक लड़का जिसकी बाउंड्रीज क्लियर है, बाउंड्रीज बहुत स्ट्रिक्ट है, एंड ऐसी किसी के साथ भी आप बातें नहीं करते हो, ठीक है। कोई ट्राई भी करे अप्रोच करने का तो आप काइंड ऑफ उसको रिजेक्ट करते हो, तो आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके रिजेक्शन का बहुत डर होगा। तो उसी काइंड ऑफ ऐसे होते हैं ना कश्मकश में आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, लेकिन ही और शी वुड फील कि someone else is trying to come in, लाइक बहुत ज़्यादा ऐसे दिख रहा है कि somebody else is trying to come in, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे होगा कि ऐसे कैसे, कि अभी तो मैं सोच ही रही थी कि मैं कन्फेस करूँ, अभी तो मैं सोच ही रहा था कि ये करूँ वो करूँ, एंड एकदम से पर्सन आ गया, किसी और पर्सन की एंट्री हो गई है। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ये फ्रेंड की एनर्जी दिख रही है कि आपके फ्रेंड होने वाले हैं पॉइंट नंबर 2 वो ये पर्सन, एंड आपको इतना नहीं होगा कि हाँ आपके फ्यूचर, आपको नहीं पता होगा कि फ्रेंड को आपके लिए और ये पर्सन की जेन्युइनली आपके लिए लाइकिंग होने वाली है पॉइंट नंबर 2, ठीक है। आपको नहीं होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है, ठीक है, फ्यूचर स्पाउस के अलावा मतलब ऐसे होगा कि हाँ आप अपने फ्यूचर स्पाउस से काफ़ी अच्छी तरह बात कर रहे हो, सब कुछ है, एंड आपको भी काइंड ऑफ एक कनेक्शन फील हो रहा है उनसे, ठीक है। उनकी बात नहीं करी, बट ये जो दूसरा पर्सन दिख रहा है वो जेन्युइनली आप में इंटरेस्टेड होने वाला है पॉइंट नंबर 2, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे इतनी ज़्यादा ऐसे अट्रैक्टिव लग रही है ना कि आप नेचुरली लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हो अपनी तरफ। बट ऐसे होता है कि कई लोग तो आपको काइंड ऑफ कन्फेस इसीलिए नहीं करते हैं, कई लोग क्या, मुझे ऐसे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा कन्फेशन ना आधे तो ऐसे बस सुनने में ही आए होंगे कि हाँ आपको वो पर्सन लाइक करता है, आपको वो पर्सन लाइक करती है, ये लाइक करता है, लाइक करती है, लेकिन किसी ने भी आके आपके आगे ना जाके कन्फेस नहीं किया होगा कि प्रॉपर ऐसे कन्फेशन, प्रॉपर ऐसे हाँ चैट पे कर दिया, ऐसे कर दिया, लेकिन एक होता है ना हिम्मत करके प्रॉपर ऐसे सेटअप करके आपको कन्फेस करना, तो वैसी वाली चीज़ें आपने एक्सपीरियंस नहीं करी होगी। तो आपको एक काइंड ऑफ फीलिंग आ रही होगी कि कि योर फ्यूचर स्पाउस, जैसे ये पर्सन है कि दिस पर्सन कैन बी माई फ्यूचर स्पाउस एंड दिस पर्सन कैन बी लाइक मोर देन फ्रेंड्स विद मी, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है पहले नंबर 2। तो आपके लाइक आपके जैसे हमारा वो था रीडिंग का ये था कि आपके फ्यूचर स्पाउस जब जेलस होंगे तब कैसे रिएक्ट करेंगे, तो वो एनर्जी ज़्यादा दिख रही है कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की, जैसे ना एक होता है ना कि हाँ आप पर्सन कहता है कि अब मैं और वेट नहीं कर सकता, अगर मैंने अब और वेट करी ना तो फिर आप शायद किसी और के साथ काइंड ऑफ मिंगल हो जाओ, या फिर कोई और आपको प्रपोज कर दें, काइंड ऑफ उनको ये डर होएगा कि आप उनके प्रपोजल, किसी और के प्रपोजल को हाँ ना कर दो। तो वो वाली एनर्जी आपकी एनर्जी में से दिख रही है कि आपको ये जो दूसरा पर्सन होगा आप उनको फ्रेंड ही मानोगे, गुड वेल विशर ही मांगोगे, ठीक है, एंड आपको काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड अपने फ्यूचर स्पाउस से ही होगा पॉइंट नंबर 2, लेकिन आपकी पॉइंट नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस को ये बात नहीं पता होगी, एंड ही और शी वुड सी दिस पर्सन एज अ कंपेटिटर, एंड बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव एनर्जी दिख रही है। इट इज़ लाइक कि 8 ऑफ कॉइंस की, देखो पहले 9 ऑफ कॉइंस आया, फिर 8 ऑफ कॉइंस आया कि दे हैव टू वर्क ऑन देमसेल्फ, दे हैव टू बी लाइक अपग्रेड, उनको अपनी पर्सनालिटी अपग्रेड करनी पड़ेगी आपके लिए पॉइंट नंबर 2, आपके स्टैंडर्ड्स मीट करने के लिए, ठीक है। आपको अप्रोच करने के लिए भी उनको अपना काइंड ऑफ एक सक्सेसफुल होना चाहिए, उनको एक काइंड ऑफ जैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स है वैसे पर्सन बनना चाहिए, तो वो आपके फ्यूचर उस प्रोसेस में बहुत जल्दी जल्दी करना शुरू कर देंगे कि वैसे वो बन जाए, उनका स्टाइल काइंड ऑफ एलिवेट हो जाए, क्योंकि उनको ऐसे लगेगा कि यू डिजर्व द बेस्ट, लाइक मेरी टी ऑल्सो माई स्वेटशर्ट ऑल्सो से वंडरफुल, तो योर फ्यूचर स्पाउस वुड फील दैट यू आर अ वंडरफुल पर्सन। तो आप एक वंडरफुल पर्सन, तो ऑफकोर्स आपको वही पर्सन चाहिए होगा ना लाइफ में जो काइंड ऑफ आपके लिए सारी मतलब ऐसे होता है ना आपके सारे नखरे उठाए, ठीक है, आपकी सारी मतलब वो चीज़ें करे, ख्वाहिशें पूरी करे। ये नहीं मैं कह रही कि ऐसे एनर्जी कि हाँ आपसे वही ख्वाहिशें पूरे करेगा, आप भी करोगे, बट एक होता है ना कि आपको एक चाहिए, आपको आप लोग आपको काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं पॉइंट नंबर 1 की, पॉइंट नंबर 2 की आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आप काइंड ऑफ अप्रोचेबल नहीं हो, आप काइंड ऑफ ऐसे पर्सन हो जो काइंड ऑफ थोड़ा सा फजी टाइप है, नॉय टाइप जल्दी हो जाता है, बट आप ऐसे नहीं हो। कोई नॉर्मली आपसे बात करे एंड कोई अच्छे से बात करे तो आप अगले दिन खुद ही उस पर्सन को हेलो कर दोगे, खुद ही पर्सन से बात करनी शुरू कर दोगे। तो वो बड़ी जॉली एनर्जी, बहुत लाइट एनर्जी आपकी दिख रही है, बट अट्रैक्टिव एट द सेम टाइम, ब्यूटीफुल एट द सेम टाइम। बट पॉइंट नंबर 2 आपके फीचर्स बहुत, आपके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत पसंद होने वाले हैं, फेशियल फीचर्स बड़े पसंद होने वाले हैं, लाइक हेयर तो ऐसे दिख रहा है कि आपके मतलब हेयर के फैन होने वाले हैं, उनको बड़ा पसंद आएगा आपका हेयर, पता नहीं क्यों, लाइक आपके बालों में ऐसे करते रहेंगे बार 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 बार। सो वी हैव 3 ऑफ कप्स, we have hermit, and then we have 2 of cups pile number 2. Okay, so pile number 2 it is like कि आपकी future spouse is going to ask help from other people around you, कि आपके दूसरे फ्रेंड्स, उनके खुद के फ्रेंड्स, he or she is going to ask help from them कि मैं कैसे प्रपोज करूँ या मैं कैसे आपको काइंड ऑफ अप्रोच करूँ, ठीक है, वो वाली एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 2। एंड इट इज़ लाइक कि आपके फ्यूचर स्पाउस जेन्युइनली इन सारी चीज़ों में बिलीव करते होंगे कि फर्स्ट इंप्रेशन कैसे होना चाहिए, एक काइंड ऑफ एक सॉलिड प्रपोजल होना चाहिए, क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग मेमोरीज होती हैं, तो वो एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 2। एंड इट इज़ लाइक कि ना
ऐसे होगा कि आप दोनों का ना ऐसे होगा कि अगर अब आपके फ्यूचर स्पाउस ने कोई स्टेप नहीं लिया ना, तो इट इज़ लाइक कि आप दोनों ड्रिफ्ट अपार्ट हो जाओगे। ऐसा होगा कि आप कहीं और अपनी लोकेशन बदल रहे होगे, आपने कोई कोर्स करके कर रहे हो तो वो खत्म हो रहा होगा, लाइक टूवर्ड्स द एंड होगा। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को उस टाइम पे होगा, लाइक उस टाइम पे तो आपके स्पाउस मतलब जब प्रेजेंट में भी बात हो रही है तब स्पाउस नहीं होंगे, बाद में स्पाउस बनेंगे। तो एनर्जी दिख रही है तो उनका ऐसे होगा कि अगर अब नहीं बोला ना, एक पर्सन की एनर्जी भी दिख रही है कि हाँ एक और पर्सन आ रहा है, कि अगर अब नहीं बोला तो आप शायद अपने फ्यूचर स्पाउस से ड्रिफ्ट अपार्ट हो जाओगे, आप उनकी लाइफ से चले जाओगे, वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे, क्योंकि कोई रीज़न नहीं बचा ना इकट्ठे रहने का। क्या या तो कोई कोर्स एंडिंग हो रहा होगा, कुछ तो ऐसे एंडिंग दिख रही है, जैसे साल का भी एंडिंग है, तो वैसी एनर्जी दिख रही है कि ऑफकोर्स इट इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, ठीक है। लेकिन अभी जब मैं दिसंबर 2025 में इसको शूट कर रही हूँ तो ऐसे दिख रहा है कि हाँ एक साल की एनर्जी खत्म हो रही है, तो इट इज़ लाइक उनको ऐसा लगा कि आप शायद डिस्टेंस आ जाएगा आप दोनों के बीच में। तो इससे पहले वो डिस्टेंस आए, ही और शी वुड लव टू कन्फेस टू यू, तो वो जेलसी करके काइंड ऑफ एक ये जो प्रोसेस ना काफ़ी स्पीड अप हो जाएगा। वरना पहले बहुत ही मतलब अपना स्वीट टाइम से पॉइंट्स की एनर्जी बहुत दिख रही है, तो स्टेबल होने के लिए बहुत ही एक स्वीट टाइम पर्सन लेता है, बहुत ही स्लोली वाली एनर्जी दिखती है पाइल नंबर 2। तो आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होगा, बट ये पर्सन की एंट्री के साथ इस पर्सन के जो आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं उनकी एक काइंड ऑफ जैसे होता है ना कन्फेस करने का, एक काइंड ऑफ कन्फेस आपको करना, आपको अपनी फीलिंग्स बताना, कन्फेस भी ना करे लेकिन आपको अप्रोच करना कि हाँ आपसे बात हो सके, ठीक है। आपकी काइंड ऑफ जानना कि आप कैसे हो, आपकी लाइफ डिसलाइक, वैसे आपके फ्यूचर स्पाउस को पता होगा, उन्होंने सारे नोट्स बना रखे होंगे आपके लिए पाइल नंबर 2। आसपास आपके फ्रेंड से पूछ के कुछ ना कुछ आपका सोशल मीडिया स्टॉक करके उनको पता लग गया होगा पाइल नंबर 2। लेकिन आपको एज अ पर्सन जानना, आप उनको एज अ पर्सन जानो, तो वो काइंड ऑफ बड़े उस चीज़ में खुश होंगे कि वो काइंड ऑफ एक मन में होगा कि हाँ मतलब जैसे मैंने कहा ना कि जेलसी होगी, जेलस होंगे कि हाँ जेलस हैं जो भी है चीज़ें, लेकिन ऐसे होएगा कि उनको होएगा कि नहीं वो आपको शो नहीं कर सकते कि वो जेलस हैं, क्योंकि अभी आप उनके हो नहीं। तो वो काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है, वो जेलस पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है, वो वाली एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 2। एंड उसके बाद अगर हम बात करें कि आफ्टर दिस सिचुएशन हैपन्स, तो आपके फ्यूचर स्पाउस विल बी लाइक ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ सिर्फ आपके बारे में होगी। एंड वो ऐसे सोच ही नहीं रहे हैं कि कोई आपको अप्रोच करे, क्योंकि वो आपके पीछे नहीं हटेंगे, वो ही आपके साथ फ्लर्ट करेंगे, ठीक है, आपको कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, आपके साथ राइड्स पे जाना चाहेंगे, ठीक है, कार राइड होगी, ठीक है, बाइक राइड होगी, उनको बहुत लॉन्ग ड्राइव्स पे जाने का मन करेगा आपके साथ पाइल नंबर 2। तो वो एक होएगा कि बड़ा सिक्योर फील करेंगे आपके साथ, तो इतना ज़्यादा आपको ऐसे नहीं दिखेगा कि अनलेस एंड अनटिल कोई और पर्सन स्टेप इन करने की कोशिश करे एंड उनको दिख रहा है कि एक थ्रेट है, तो उसी हिसाब से फिर आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़ा काइंड ऑफ ऐसे फील करेंगे। बट उनको ऐसा होगा कि हाँ वो उनको और बेटर बनने पड़ेगा, तो आप किसी और में इंटरेस्टेड नहीं रहोगे। तो वैसी एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 2, बहुत ही एक होता है ना मेच्योर बन के एक रिलेशनशिप रहना, इमेच्योर एनर्जी नहीं है पाइल नंबर 2। तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। कोर्स किसी इमेच्योर होता है कि हाँ तूने ऐसे बात करी ऐसे 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 नहीं, एक मेच्योर पर्सन होएगा कि ऐसे ऐसे बात है, मुझे कुछ सुनने में आया है कि ऐसे क्यों, ऐसी सिचुएशन ऐसी क्यों राइज हुई, कि आपकी वजह से उसको ये गुस्सा आएगा कि आपका नाम क्यों खराब कर रहे हो, ठीक है। कोई और अगर ऐसे कुछ बोले तो आपका नाम क्यों खराब करो, ऐसे कुछ नहीं है। अगर वो आपके फ्यूचर में कहेंगे कुछ भी होगा तो आप उनको जाके बताओगे, अगर उनका कुछ होगा तो आपको जाके बताएंगे। आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है तो आपके फ्यूचर उसमें वैसे होगा कि आपका स्टैंड लेने वाले हैं, बेशक उनको सिचुएशन नहीं बताएगी तो आपको स्टैंड ही लेंगे। तो वैसी वाली दिख रही है मुझे पाइल नंबर 2। Any other messages? No. This is for the reading, my dear pile number 2. I hope you liked my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you can please take a moment to hype my channel so that it can help me grow the channel and bring more relatable guidance videos for you all. Also, if you want personal links, you can surely DM me on my Instagram @thecharubyavni. Bye my lovely souls. Radhe Radhe. Take care.